लॉर्ड सबको प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि बीती क्लास में हमने इब्राहिम के बारे में पढ़ा था कि अब्राहम क्या था और हम उसकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, अब्राहम का नाम पहले अब्राम था और वो एक ऐसे घराने से आता था, एक ऐसे फैमिली से आता था जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको चुना, उसको निकाला और एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसके नाम के लिए लिखा गया कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब आज जिस पात्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो ना होती तो मैं समझता हूँ कि अब्राहम का नाम आज जितना प्रचलित है या आज जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो उतना नहीं हो पाता या उसको वो हाईलाइट नहीं मिल पाता जो अब है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 11 और उसका 29वीं आयत को, अगर आप चाहें तो। चाहे नहीं, आप पढ़िए मेरे साथ। उत्पत्ति 11 उसका 29। हाँ जी, 29 29 29 29। जी पढ़िए। बस ठीक है, एक नाम वहां पे दिया गया है। क्या नाम है वो? सारई। ठीक है जी, सारई का मतलब होता है प्रिंसेस। जब परमेश्वर ने सैरा को बुलाया, ठीक है, तो कब बुलाया आपको पता है? नहीं। सैरा कहां से आती है? नहीं पता। सैरा का बाप कौन था? नहीं पता। अब्राहम के बाद सारा का क्या हुआ? चलो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। आप सब में कह रहे हो नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तो सारा अब्राहम से पहले ही मर चुकी थी। ठीक है, चलो, सारा इस स्टोरी में कहां से आई? आउट ऑफ नोवेयर, कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, अब्राहम के लिए लिखा गया कि तेरा तेरा के वंश से अब्राहम आया और अब्राहम तेरा का बेटा था। ठीक है जी। लेकिन सैरा के बारे में ऐसा कुछ भी हमें अभी तक वचन में नहीं पढ़ा कि सैरा कहाँ से आई। ठीक है, ज़्यादा अगर पीछे जाएंगे तो उसके फादर का नाम हमें मिल सकता है, लेकिन उससे पहले सैरा कहाँ की थी, कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई, हमें कुछ भी नहीं पता। तो आउट ऑफ नोवेयर प्रभु एक इंसान को लेके आ जाता है और उसके साथ अपनी एक योजना बना देता है। ये कैसे हो सकता है? इसका जो पति था इब्राहिम, उसके लिए हमें पता है, उसकी हमने पूरी बैक स्टोरी भी पढ़ी कि वो कहाँ से आता है, उसके घर वाले कैसे हैं, प्रभु ने उसको ब्लड लाइन में कैसे जोड़ा, हमें सब पता। हमने पिछली क्लास में सब सीखा क्योंकि पिछली क्लास की हाईलाइट इब्राहिम था। लेकिन सैरा कहाँ से आ गई बताइए? या सैरा के बारे में आप और क्या जानते हैं, चलिए ये बताइए। बताइए मुझे। ठीक है, बाइबल में उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है हमने, तो हम उसके बारे में कैसे बताएं? चलो, अब ये तो बता सकते थे, ये बात तो उसके लिए लिखी गई है कि जब प्रभु का एनकाउंटर सारा के साथ हुआ, जब प्रभु ने अब्राहम को आशीष दी तो साथ ही साथ सारा को भी आशीष दी और उसको बोला कि आज से तेरा नाम सारा, सारा ही नहीं, आज से तेरा नाम सारा होगा, जिसका मतलब होता है जातियों की माता। ये बात तो आप लोगों को पता है या ये भी नहीं पता थी? ये हमें पता है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बाइबल पढ़ें और बाइबल की सिर्फ और सिर्फ
उत्पत्ति की किताब पढ़ें तो उत्पत्ति की किताब में 32 ऐसी लेडीज़ हैं जिनके नाम को हम जानते हैं, और 46 ऐसी औरतें हैं जिनका नाम मेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो टोटल कितनी हो गई? 78। तो सिर्फ जेनेसिस की किताब में 78 औरतों का नाम दिया गया है, और सबसे ज़्यादा अगर औरतें आई हैं तो वो जेनेसिस में ही उनका नाम दिखाया गया है। वंशावली में बहुत सारी हैं, और उसके बाद आगे चल के बहुत सारी आई हैं। ठीक है, तो टोटल 78 लेडीज़ का नाम हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ पाते हैं। लेकिन आज हम एक ही औरत की बात करेंगे जिसका नाम है सैरा। ठीक है, जिसको हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ गई। आउट ऑफ नोवेयर एक कैरेक्टर आ गया, प्रभु ने बोला कि क्या है, अब्राहम की पत्नी का नाम सैरा है। ठीक है, और हमें सैरा के बारे में कुछ पता भी नहीं है। सैरा के साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, आपको पता है वो कौन है? सारा के साथ एक नाम और जोड़ा जाता है। उसकी एक मेड थी जिसका नाम था हाजिरा। इंग्लिश में हागर और हिंदी में हाजिरा कह लो, या मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है तो मैं इसलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाजिरा बोलो या हाजिरा बोलो, ये उसका नाम था। जब भी सारा की स्टोरी शुरू होती है तो साथ में हाजिरा का नाम भी हमारे साथ में दिया जाता है। सारा के बारे में हम सबको पता है कि अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर जब उनसे भेंट करने के लिए आया तो क्या हुआ, उसने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा, तेरी इतनी संतानें होंगी कि कोई उसको गिन नहीं पाएगा, तेरी इतनी संतानें होंगी जैसे सर पे बाल होते हैं, आकाश के तारागण होता है जैसे एक मुट्ठी में रेत होती है, कि अनगिनत, मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता, इतनी तेरी संतानें होंगी। ठीक है, संतान होने के लिए मुख्य क्राइटेरिया क्या है? एक औरत का होना ज़रूरी है। मेल अपने आप से कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता। ठीक है जी, मेल एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक औरत की ही ज़रूरत पड़ती है। तो परमेश्वर ने सारा का इस्तेमाल किया किसके लिए? एक वंश को आगे चलाने के लिए। प्रभु ने जब वाचा बांधी थी तो वो वाचा अब्राहम और सारा से बांधी थी, हाजिरा से नहीं बांधी थी। लेकिन जब बहुत समय तक कुछ नहीं हो पा रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो सारा ने एक डिसीजन लिया कि अब्राहम, परमेश्वर ने तो हमें वादा दिया है, क्यों ना तू एक काम कर कि तू मेरी दासी के पास चला जा, उसके साथ सो, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा या उससे जो संतान उत्पन्न होगी, हम उसी को क्या करके मान लेंगे कि प्रभु ने हमें उससे एक बच्चा दिया है और हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है जी, जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब हाजिरा प्रेग्नेंट हुई तो उसने सारा को निकम्मा जानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या जानना स्टार्ट कर दिया? निकम्मा, कि तेरी कोख तो बंद है, परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है तब भी तेरी कोख खुली नहीं है, तो कई बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। देख, प्रभु ने मुझे बच्चे की आशीष दी है, देख प्रभु ने मुझे गर्भवती किया है, और ना किसी और के द्वारा बल्कि तेरे पति के द्वारा ही प्रभु ने मुझे गर्भवती किया है, और मैं तुझसे ज़्यादा महान हूँ, मैं प्रभु की योजनाओं में तुझसे ज़्यादा हूँ। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने जो वाचा दी थी वो इब्राहिम और सैरा को ही दी थी। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य सीखने वाली बात यह है कि जब प्रभु आपकी ज़िंदगी में एक फैमिली ब्लेसिंग को देता है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, जब भी फैमिली ब्लेसिंग की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है हस्बैंड और वाइफ की। लेटर ऑन माँ बाप, भाई बहन, वॉट एवर, लेकिन पहली अगर फैमिली ब्लेसिंग किसी के पास जाती है तो वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जाती है। ठीक है, प्रभु ने बोला फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, किसको ये आशीष दी थी सबसे पहली? आदम और हवा को। वो माँ बाप नहीं थे, वो पति पत्नी थे। ठीक है, उसके बाद सेम आशीष किसको दी थी? नूहा और उसकी पत्नी को, कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ पृथ्वी पे भर जाओ। और प्रभु ने इब्राहिम और सहरा को भी एक आशीष दी थी कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा, या मैं तुम्हें वाचा का वो पुत्र दूंगा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं
वो क्या होंगे? वो आकाश मंडल में तारे के समान हो जाएंगे, वो बहुत बढ़ जाएंगे। जब इब्राहिम 75 साल का था और सैरा भी करीब करीब उतने की ही, मान लो 74-76 के बीच की थी, तो उनको ये वरदान मिला, वरदान नहीं, उनको ये आशीष मिली कि प्रभु हमारी ज़िंदगी से हमें कुछ देगा। लेकिन जब तक वो 100 साल के हो गए, उनके पास अभी तक कोई भी आशीष नहीं आई है। वादा मिलने के 25 साल तक उन्होंने इंतज़ार किया कि प्रभु अब तो कुछ करेगा, प्रभु अब तो कुछ करेगा, प्रभु अब तो कुछ करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जब 25 साल बीत गए, तब सारा ने अब्राहम से बोला कि तू हाजिरा के पास चला जा, और पहली बार में उसको बच्चा ठहर गया। प्रभु की योजना किसके साथ थी? सारा की अब्राहम और अब्राहम की सारा के साथ। लेकिन खुद ही सारा ने एक तीसरे व्यक्ति को परमेश्वर की योजनाओं में फिट करने की कोशिश करी। ठीक है, सपोज करो प्रभु ने आपके हस्बैंड को और आपको एक योजना दी है, या एक प्लान करने के लिए बोला है कि मैं तुमसे ये काम करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके इस काम को करो। लेकिन कई बार जब हम किसी चीज़ में डिले को फेस करते हैं, तो हम अपनी प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं कि प्रभु ने तो बोला है, लेकिन प्रभु कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए हम अपनी प्लानिंग को जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे प्लानिंग सारा और इब्राहिम की थी, लेकिन सारा ने जल्दबाजी में हाजिरा को अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? ठीक है, परमेश्वर ने सारा अब्राहम से बात करी, लेकिन हाजिरा को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन सारा ने खुद हाजिरा को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लिया कि तू भी हमारी योजना का हिस्सा बन जा। कई बार हम यही गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आज भी। प्रभु ने आपको कुछ योजना दी है, प्रभु ने आपसे कुछ बात करी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मुझसे वो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने बैटन को, मैं अपनी दौड़ का जो हमारे हाथ में सामान है वो किसी और के हाथ में सौंप देता हूँ, या मैं किसी और को अपने साथ शामिल कर लेता हूँ कि तू मेरे साथ मिल के ये काम कर। क्या प्रभु ने उससे वही बात करी है जो आपसे कही है? क्या प्रभु ने ऐसा बोला कि वो तेरे साथ जुड़ के काम करेगा? नहीं, प्रभु ने आपको एक स्पेसिफिक काम दिया है। जब प्रभु ने ग्रुप में काम कराना था, प्रभु ने यहोशू से बात करी, मूसा से बात करी, मूसा के साथ यहोशू को खड़ा करा, प्रभु ने काम कराया। लेकिन बहुत सी जगहों पे प्रभु ने एक सिंगल आदमी को चुना और उसके द्वारा काम किया। मूसा जब खड़ा हुआ था तो प्रभु ने सिर्फ मूसा को अकेले खड़ा किया था। मूसा ने बोला था मैं बोल नहीं सकता, मेरे साथ हारून को खड़ा कर दे, मेरे साथ उसको खड़ा कर दे। प्रभु ने बोला नहीं, मैं तुझको ही खड़ा करना चाहता हूँ और तुझसे ही ये काम कराना चाहता हूँ और तू ही ये काम करेगा। और वैसा ही प्रभु ने किया भी। वैसे ही प्रभु ने इब्राहिम से और सारा से बात करी थी कि मैं तेरी कोख से वाचा का पुत्र जन्माऊंगा। लेकिन क्या हुआ? सारा ने हाजिरा को अपने साथ अटैच कर लिया। जब हम किसी को अपने साथ अटैच करते हैं जो प्रभु की योजना में नहीं है, तो अक्सर प्रभु की प्लानिंग को खराब होते हुए हम खुद देखते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है सिस्टर, अभी चप्पल पहन लेते हैं हम, 2 मिनट दीजिए हमें। ठीक है प्रीति सिस्टर, आप सबका माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो कहाँ क्या बात कर रहा था मैं कि हाँ, जब प्रभु हमें कुछ सिंगुलरली कहने के लिए करता है कि प्रभु कि तू इस काम को स्पेसिफिकली करेगा, और हम उसमें किसी थर्ड पर्सन को जोड़ लेते हैं, तो अक्सर हम प्रभु की योजनाओं को खराब होते हुए खुद देखते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो फिर से उसी बात को मैं दोहरा देता हूँ। ये प्रभु पता नहीं क्यों मुझे चौथी बार बुलवा रहा है कि जब प्रभु हमें किसी काम को करने के लिए कहता है कि सिंगुलरली तुझे उस काम को करना है,
और हम उसमें किसी और इंसान को अपनी प्लानिंग के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम अक्सर प्रभु की प्लानिंग को खराब होता हुआ देखते हैं अपनी ज़िंदगी से। प्रभु ने सपोज करो भारती सिस्टर को बोला कि तू जा और तू 10 लोगों के लिए खाना बना के लेके जा, ठीक है, और जाके और ऐसे लोगों के लिए बना के लेके जा जिनको तू नहीं जानती है। अब सिस्टर सोच रही है कि 10 लोगों के लिए मैं क्या बनाऊं। प्रभु ने बोला है बनाने के लिए, तो अब प्रभु से पूछे ना कि मैं उनके लिए क्या बनाऊं। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है, अच्छा 10 लोगों के लिए खाना बनाना है, मैं ज़रा एक भाई से पूछ लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना चाहिए। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं कहाँ पे जाऊँ। मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या आप मेरे साथ चलोगे। मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या आप अपनी गाड़ी में सामान रख के मेरे को ले जाओगे। प्रभु ने क्या काम बोला था आपको कि तुझे सिंपली 10 लोगों के लिए खाना बनाना है और जा और तू जाके बांट दे। सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था इसमें, ठीक है, कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन हमने ही उसमें अपनी बातों को डाल डाल के उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमने क्या किया, एक दूसरे शख्स को ले आए। अब हम प्रभु की नहीं सुन रहे, हम उसकी सुन रहे हैं। मैंने वो बहन ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि भाई मुझे प्रभु ने ऐसे ऐसे बोला, अब बताओ क्या करना चाहिए। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मैंने बोला बहन आप राजमा चावल बनाओ। अब बहन कह रही है मेरे पास अभी तो 1000 रुपये पड़े हैं, मेरे को 500 रुपये 600 रुपये के राजमा चावल लाने पड़ जाएंगे, सामान आ जाएगा, वो आ जाएगा, इतना सब कुछ आ जाएगा। कहाँ फंसा दिया प्रभु तूने। प्रभु ने क्या बोला था ऐसा कि तू ये काम को करियो। प्रभु ने सिंपल बोला था कि जो तेरे मन में आए तू बना और जाके बांट दे, सिंपल एज दैट। लेकिन हम जब अपनी प्लानिंग लानी उसमें शुरू करते हैं ना, हम अक्सर अपनी प्लानिंग करके प्रभु की प्लानिंग को ख़राब करने की कोशिश कर देते हैं। और हम देखते भी हैं कि प्रभु ने तो बोला था कि तू कुछ भी बना सकती है, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया क्या बनाना चाहिए। अब मेरा पैसा भी लग गया, मेरा टाइम भी लग गया, मुझे उनका ऑब्लिगेशन भी लेना पड़ गया, मुझे उनका वो क्या कहते हैं, एक ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे उनका भार भी लेना पड़ गया, उनका उपकार भी लेना पड़ गया, उनकी गाड़ी भी मांगनी पड़ गई। प्रभु तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। प्रभु ने इतना सब कुछ नहीं बोला था। प्रभु ने सिंपली बोला था मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ, तू वो जाके कर। प्रभु ने इब्राहिम और सैरा को बोला था कि मैं तुझे दूंगा। उसने नहीं बोला था कि तू हाजिरा को बीच में ला। उसने नहीं बोला था वो प्लान किसी से डिस्कस कर। उसने नहीं बोला था कि मैं क्या करूँगा। उसने बोला मैं करूँगा। राइट टाइम पे प्रभु ने किया भी उसको, ऐसा नहीं कि प्रभु ने नहीं किया। 25 साल 26 साल लग गए, लेकिन प्रभु ने किया। प्रभु ने समय का इंतज़ार किया और तब उनके लिए किया भी। वैसे ही जब प्रभु हमें कुछ काम करने के लिए कहता है, रादर देन हम किसी और की तरफ भागे, किसी और से पूछे, आप डायरेक्ट प्रभु से क्यों नहीं पूछते कि प्रभु जब तूने मुझे काम करने के लिए बोला है तो मुझे डायरेक्शन भी तो दे। 2 क्लास पहले हम नूह की स्टोरी पढ़ रहे थे। नूह को प्रभु ने एक काम बोला था। क्या बोला था, तू जहाज़ बना। नूह किसी के पास नहीं गया। नूह ने किसी से नहीं पूछा कि मुझे कैसा जहाज़ बनाना है। नूह ने किसी से नहीं बोला मुझे कौन सी लकड़ी चाहिए। नूह ने किसी से नहीं बोला कि तू मेरे लकड़ी काट के ला। प्रभु ने नूह को बोला कर। नूह गया, नूह ने करना शुरू कर दिया। नूह भी बचा, उसका परिवार भी बचा और सेकंड एडम नूह भी बना। ठीक है, नूह ने किसी से नहीं पूछा, किसी से राय नहीं ली, क्योंकि उसको राय देने वाला प्रभु खुद था। नूह को कुछ भी दिक्कत होती थी प्रभु के पास भागता था। प्रभु कीलें कम पड़ रही हैं, क्या करूं। प्रभु कुछ ना कुछ बोलता होगा। प्रभु वो गोंद कम पड़ रही है, प्रभु कुछ ना कुछ बोलता होगा। प्रभु मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, क्या मैं कल कर सकता हूँ। प्रभु उससे कुछ बोलता होगा। कब, जब नूह प्रभु की सुन के चलता था। तब जब नूह ने प्रभु की प्लानिंग में किसी और को शामिल नहीं किया, तब वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि नूह और कुछ कुछ समय पे लिखा है उसके पुत्र उस जहाज़ को प्रिपेयर करते थे। दैट्स ऑल। पांचवा कोई व्यक्ति नहीं था। पहला नूह, बाकी 3 उसके बेटे, ये 4 लोगों ने मिलके उस जहाज़ को बनाया। पांचवा किसी का भी नाम नहीं लिखा गया है। तो आज जब प्रभु हमें कुछ कहने के, कुछ करने के लिए कहता है, तो हमें क्यों सेकंड पर्सन से ओपिनियन लेना पड़ता है। क्या आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपको कुछ बोला है तो आपको डायरेक्शन भी देगा कि वो चीज़ कैसे करनी है।
क्या आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपको सेवकाई दी है तो वो आपको खड़ा करेगा? क्या आपको ये विश्वास नहीं है कि प्रभु ही आपसे बात कर रहा है? नूह कंफर्म था, प्रभु ने मुझसे बोला है। इब्राहिम कंफर्म था, प्रभु ने मुझसे बोला है। लेकिन सारा कंफर्म नहीं थी। आप बेशक प्रभु की योजनाओं में हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती हैं। सारा की ज़िंदगी में एक कंफ्यूजन थी, और वो कंफ्यूजन कैसे आई? डिले के कारण। जब 25 साल तक कुछ होता नहीं दिखा, फिर उसको लगा कि क्या ये सच में प्रभु ने बोला है मुझसे? इब्राहिम, तू एक काम कर, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, हमारे बच्चा अब शायद नहीं हो सकता, तू हाजिरा के पास चला जा। 100 साल में वैसे भी बच्चा नहीं हो सकता, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो वैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने बोला है मैं करूँगा, तो क्या प्रभु नहीं कर सकता? आज हम में से बहुत लोग इसी बात में फंसे पड़े हैं, इसी बात में हमें डर लग रहा है कि क्या ये बात प्रभु ने हमें बोली है। प्रभु ने एक बात सपोज करो आपको बोली हो कि मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल करूंगा। किसी से तो प्रभु ने ये बात बोली होगी, और आपने सुना भी होगा बहुत से प्रचारों में कि बहन, प्रभु आपको बहुत से भीड़ों में इस्तेमाल करेगा, पर प्रभु आपको बहुत से लोगों को बचाने का कारण बनाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। मैं तो अपने पति को, अपनी पत्नी को ही वचन नहीं सुना पा रहा। मैं अपने बच्चों को ट्रैक पे नहीं लेके आ पा रही। तो प्रभु, जो वादा तूने दिया वो कैसे पूरा होगा? अब हम क्या करते हैं, हम किसी सेकंड पर्सन से ओपिनियन लेना शुरू करते हैं कि पास्टर जी, उन्होंने, प्रभु ने मुझसे एक वादा दिया था, लेकिन उसे पूरा होता हुआ देख नहीं पा रही हूँ। पास्टर जी कहते हैं, अच्छा नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा वो काम कैसे कर रहे हैं। क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि प्रभु ने जो वादा आपको दिया है वो ही उस वादे को आपसे पूरा करा सकता है? क्या आपको विश्वास नहीं है? जब मेरा बेटा होने वाला था और मोनिका ने कंसीव नहीं किया था, तो करीब करीब 4-5 महीने लग गए उसको कंसीव करने के लिए, और हम बहुत रोते थे। क्योंकि 1 साल हमने वेट किया, और उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, अब समय ठीक है, अब हम भी थोड़ा जवान हैं, सब कुछ हो जाएगा, प्रभु सब कुछ कर देगा। तो हमने बेबी प्लान किया, लेकिन 5 महीने लग गए, नहीं हो पा रहा था। और हम लोग संडेज़ को जाके बहुत रोते थे प्रभु के भवन में कि प्रभु अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। क्योंकि बीते टाइम में कुछ ऐसी दिक्कत मोनिका के साथ हुई थी जिसके लिए बोला गया था कि इसकी कोख बांध रखी है। ठीक है जी। कुछ इविल स्पिरिट्स का काम ऐसा था कि जब एक, मतलब शादी से 5-7 साल पहले किसी ने इसकी इस जगह के बाल उड़ा लिए थे, काट लिए थे, और उसके ऊपर वेस्टक्राफ्ट कर रखा था, और उसने बोला था कि इसके कभी बेबी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें ये बात पता थी, हमने प्रार्थना करी, एक पास्टर है, उन्होंने इस बात को रिवील किया कि ऐसा ऐसा इस लड़की की ज़िंदगी में है। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमने विश्वास से बोला था कि प्रभु, जब तू जोड़ रहा है तो सब कुछ को तू ही करेगा, और मेरे वंश को आगे भी तू ही बढ़ाएगा। 1 साल हमने इंतज़ार किया। 1 साल के बाद जब समय आया, हमें लगा कि हमें बेबी कर लेना चाहिए, तो 5 महीने तक बेबी नहीं हुआ। और हम लोग हर संडे को जाके हम बात करते, हम रोते थे, प्रभु इस ये महीने भी नहीं हो पाया, प्रभु ये महीने भी नहीं हो पाया, प्रभु ये महीने भी नहीं हो पाया। अगर वो नहीं हो रहा, तो क्या अब हम सेकंड पर्सन से ओपिनियन लेना शुरू कर दें? चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली दवाई खा लेते हैं, एक काम करते हैं, वो वाली चीज़ खा लेते हैं। प्रभु ने वादा दिया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु ने ये वायदा दिया है, ये वायदा मेरे लिए है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तूने बोला है वंश को बढ़ाएगा, तो तू बढ़ा के दिखा। एंड वेरी नेक्स्ट मंथ मेरे पास खुशखबरी आ गई कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और हम बहुत खुश हुए। एकदम घर में हो हल्ला मच गया, ओए होए अब तो बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। लेकिन अगर हम वही 5 महीने पुरानी बात देखें, तो मोनिका और मेरे बीच में एक बड़ी कश्मकश चल रही थी कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, हमारे पास ये नहीं हो पा रहा है।
लेकिन समस्या ये थी कि हमारे मन में एक ख्याल ज़रूर आ रहा था कि क्या हम किसी और से जाके कंसल्ट कर लें। देखिए, जब प्रभु का काम होता है ना, वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता, वो प्रभु को ही करना पड़ेगा, वो प्रभु ही करेगा उस काम को। ठीक है, आपकी कॉल है कि आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हो। आपकी कॉल है कि आप उसको कितना महत्वपूर्णता के साथ ले रहे हो कि प्रभु ने जो आपको कहा है वो प्रभु पूरा करेगा या नहीं। तो जब बेबी वेबी सब हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, और आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सच में उस बात को याद करते हैं कि प्रभु तूने एक वायदा दिया था और तूने अपने वायदे के मुताबिक उस काम को करके भी दिखाया। हमें 25 साल नहीं लगे, प्रभु की दया से हमें 5 महीने ही लगे, लेकिन हो गया। लेकिन वो 5 महीने का समय, हर बार हम इसी बात को सोचते थे, क्या इस बार हो जाएगा, क्या इस बार हो जाएगा, क्या इस बार हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने उस चीज़ को करके दिखाया। प्रभु ने सारा को भी वही एक काम दिया था, ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पे भरोसा रख, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि सारा के लिए जब नाम दिया गया सारा, तो उसके पीछे एक प्रोफेसी है, मदर ऑफ ऑल नेशंस, जिसकी गर्भ में खुद एक बच्चा नहीं बन पा रहा है, वो कैसे मदर ऑफ ऑल नेशंस बन सकती है बताइए। जिसकी को खुद बंद पड़ी है, वो कैसे बच्चे की मां बन सकती है। यहां पे प्रभु ने एक चीज को बताया, ग्रेट टेस्टमनी कम्स विद ग्रेट टेस्ट। बड़ी गवाहियां बड़े टेस्ट के साथ ही आती हैं। आपको सर दर्द पेट दर्द की गवाही चाहिए, वो यूं ही मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बड़ी और ठोस गवाही चाहिए तो आपको बहुत सी बार मौत की तराइयों में से भी होके जाना पड़ेगा, तभी प्रभु एक बड़ी गवाही को बनाएगा। तो वैसे ही जिसकी कोख बंद है, उसको प्रभु कह रहा है मदर ऑफ ऑल नेशंस। ये तो एक प्रोफेसी है। और सारा उस बात को समझ नहीं पा रही है कि प्रभु ने मुझे एक वादा दिया है, प्रभु ने मुझे एक नाम दे के बुलाया है, उसके मुताबिक वो नहीं चल पा रही। लेकिन प्रभु ने जो नाम दिया है, प्रभु उसके मुताबिक चलता जा रहा है, प्रभु उसके मुताबिक काम करता जा रहा है। बेशक से 25 साल उनको लग गए, 25-26 साल लग गए, लेकिन प्रभु ने उस वायदे को पूरा करके दिखाया। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है कि प्रभु ने आपको क्या वादा दिया है। मेरा टॉपिक आपको ये बताना है कि जब प्रभु आपको कुछ काम करने के लिए सौंपे, तो आप रादर देन किसी और के पास भागे, आप प्रभु को बोले, प्रभु मुझे डायरेक्शन दे, मुझे बता मुझे क्या करना है, मुझे बता मुझे कैसे करना है। इस बाइबल स्टडी को स्टार्ट करने के लिए मैंने किसी से नहीं बोला था, किसी के पास जाके नहीं पूछा मुझे बाइबल स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने बोला करनी है तो करनी है। जब यूथ मीटिंग की बात आई तो मैंने किसी से जाके नहीं पूछा, मेरे अगुओं ने बोला कि तू स्टार्ट कर। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या मुझे करनी चाहिए। प्रभु ने जब मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, नेक्स्ट वीक हमने बाइबल स्टडी स्टार्ट करी और आज बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए नए बच्चे आ रहे हैं और प्रभु लेकर आ रहा है अपने आप से। जब हम प्रभु की सुन के किसी काम को करते हैं, प्रभु अपने आप उस काम को फ्लरिश करता है। लेकिन जब हम प्रभु की सुन के किसी और की प्लानिंग उसमें मिक्स कर देते हैं, तो अक्सर हम डिले का सामना करते हैं, अक्सर हम फेलियर्स का सामना करते हैं। ये आपने अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखा हुआ है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि प्रभु ने आपको कुछ बोला, आपने दूसरों की मदद ली और अभी तक वो काम नहीं हो रहा है, अभी तक वो काम नहीं हो रहा है। वो फाइनेंस हो सकता है, वो रिश्ता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारती सिस्टर को प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आपने कुछ प्लानिंग करी थी और आपने किसी और का साथ उसमें मांगा था कि प्रभु वो बहन सही हैं, मेरे को उनसे जाके पूछना है। और उन बहन ने आपको इतना भटका दिया है, इतना भटका दिया है कि आप रातों को उठ के रोते हो कि प्रभु ये मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्यों तेरी सुन के नहीं चल पाई। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि प्रभु ने जब आपसे कुछ काम को बोला है, आप प्रभु से डायरेक्शन मांगेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में प्रभु उस काम को एकदम, जैसे कहते हैं ना, डैम खुलता है और पानी एकदम से निकलता है, और जो चीज़ सामने होती है वो टिक नहीं पाती।
वो उसके साथ लुढ़कती चली जाती है। वैसे ही प्रभु आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है कि जब आप प्रभु के निर्देश को सुन के चलोगे कि प्रभु ने मुझे इस काम को करने के लिए बोला है, प्रभु मैं तुझसे सुन के तेरी डायरेक्शन में होके चलूँगी, आज प्रभु आपके उन रास्तों के हर्डल्स को ख़त्म करता जा रहा है और उस ब्लेसिंग के कारण प्रभु आपकी ज़िंदगी में, आपसे मिलने जुलने वाले की ज़िंदगी में प्रभु काम करने जा रहा है। आमीन। तो सारा की बात फिर से करते हैं। प्रभु ने सारा को एक वादा दिया, ठीक है। सारा ने हाजिरा को बीच में बुला लिया। जब हाजिरा बीच में आई तो उनको एक महान डिले का सामना करना पड़ गया। यहाँ पे अब हम अपने आप को इब्राहिम की जगह रख के देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा अब्राहम को भी दिया था और सारा को भी दिया था एज अ कपल ब्लेसिंग, ठीक है। कई बार हमारे अपने होते हैं जिनकी वजह से हमें डिले का सामना करना पड़ता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया, उसको निश्चय हो गया कि ये प्रभु की ओर से प्रभु करेगा, लेकिन अब्राहम के साथ सारा को प्रभु ने जोड़ के रखा था, ठीक है। समझ पा रहे हो? दोनों जुड़े हुए थे। इसकी ब्लेसिंग इससे, इसकी ब्लेसिंग इससे है, ठीक है। वो दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन एक जब ट्रैक से हटा तो देखा जाए तो इब्राहिम और सारा दोनों पति पत्नी हैं और दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, दोनों को समझ में आना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि कैसे काम करना है हमें। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि एक की नासमझी के कारण किसी और को बीच में आना पड़ गया। अक्सर हम जब किसी और की प्लानिंग का सामना करते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों को जो प्रभु की ओर से नहीं होते हैं, हम खुद अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हाजिरा का जो एक पहलू था, ठीक है, हाजिरा को बीच में लाना, प्रभु ने कभी नहीं बोला था सारा को कि तू कभी भी हाजिरा को अब्राहम और अपने बीच में लेकर आ। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाजिरा कहाँ से उस प्लान में आई? आप ज़रा सोचिए, आप थोड़ा बताइए मुझे कि हाजिरा को क्यों बीच में लाना पड़ गया और हाजिरा को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? जब 25 साल वेट कर लिया तो और भी कर सकते थे, लेकिन हाजिरा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? प्रभु ने एक प्रॉमिस दिया, ठीक है जी, ये प्रॉमिस आ गया, ठीक है जी। लेकिन प्रॉमिस को होने में क्या हो गया? डिले की वजह से कंफ्यूजन आया, और कंफ्यूजन आने के चक्कर में कोई और उस चीज़ को, मतलब हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजन आने से जिसकी वो ब्लेसिंग थी उसको वो निकम्मा जानने लगी। ठीक है, चलो। प्रॉमिस किसको मिला था? अब्राहम और सारा को, ठीक है। अब्राहम को विश्वास था कि प्रभु ऐसा करेगा, लेकिन सारा को उस तरीके से बिलीव नहीं था कि प्रभु ऐसा कर सकता है मेरे साथ। पहली चीज़, क्यों उसको विश्वास नहीं था? क्योंकि वो प्रभु के साथ उस तरीके से नहीं चल पाती थी जैसे इब्राहिम चलता था। आज आप जिस तरीके से प्रभु के साथ चल रहे हैं, वैसे आपके साथ बैठा भाई, आपके साथ बैठी बहन नहीं चल रही हैं। उनका विश्वास या तो आपसे ऊपर हो सकता है या आपसे नीचे हो सकता है। उनकी दौड़ किसी और तरीके की है, आपकी दौड़ किसी और तरीके की है। अब्राहम जैसे प्रभु के साथ चलता था, वैसे सारा उसके साथ नहीं चलती थी। उसको वो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या इतनी उम्र में आके भी प्रभु मुझे बच्चा दे सकता है। इब्राहिम को विश्वास था कि प्रभु उसको देगा, लेकिन सारा को उस चीज़ से विश्वास नहीं था। और जो अविश्वास था, वो क्या लेकर आया? वो सारा की ज़िंदगी में डिले को लेकर आया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बार डिले इसलिए नहीं होता कि प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा।
अक्सर हमारी ज़िंदगी में डिले इसलिए होता है कि हम प्रभु की योजनाओं पे उस तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब हम विश्वास नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी में डिले को देखते हैं, तो वही डिले हमारी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन को लेकर आता है कि क्या ये सच में प्रभु ने बोला है हमें? अगर प्रभु ने बोला होता तो ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। अब तक वो काम क्यों नहीं हुआ? अब तक ये चीज़ क्यों नहीं हुई? अब तक मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली? अब तक मेरा परिवार ठीक क्यों नहीं हुआ? अब तक मेरा पति ठीक क्यों नहीं हुआ? अब तक वो दारू क्यों नहीं छोड़ रहा? अब तक मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिली? प्रभु ने बोला मैं करूँगा, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि अगर प्रभु आपको मौत की वादियों से भी होके लेके जाए, तब भी वो आपको मरने नहीं देगा। वो आपको प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि मैं खड़ा करूँगा। जब प्रभु किसी को कोई वादा देता है, तो वो उसको टेस्ट भी करता है, वो उसको चेक भी करता है कि क्या ये उस चीज़ तक पहुंच पाएगा जब मैं इसको लेके जाऊंगा। तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल अयूब को देख लीजिए। अयूब की ज़िंदगी का सब कुछ चला गया, उसने एक ही वर्ड बोला, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, मेरा क्या है। प्रभु ने उसको डबल ब्लेस किया। ठीक है। तो जब प्रभु ने प्रॉमिस दिया था, जब सारा को अविश्वास हुआ कि वो ढंग से नहीं हो पाया है या नहीं हो पाएगा, तो वही अविश्वास डिले को लेकर आया। और आपको पता है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति अविश्वासी है या वो प्रभु पे ढंग से विश्वास नहीं कर सकता है, तो इब्राहिम की तरह आपको भी डिले का सामना करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वचन बोलता है जहां एक मन के दो व्यक्ति नहीं होते, वहां पे काम पूरे नहीं हो पाते। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, जब पति पत्नी एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को वो तोड़ पाते हैं। पति पत्नी क्यों लिखा है? दो दोस्त क्यों नहीं लिखा? माँ बेटे क्यों नहीं लिखा? बाप बेटे क्यों नहीं लिखा? बाप बेटी क्यों नहीं लिखा? पति पत्नी क्यों लिखा है? क्योंकि इस पूरे संसार में सिर्फ पति और पत्नी ही हैं जो इनके लिए लिखा गया कि वो एक मन एक तन होके रहेंगे। वो दिखेंगे दो लेकिन होंगे एक। अब्राहम को और सारा को जब प्रभु ने आशीष दी, तो एक ही समय पे दोनों का नाम बदला था। अब्राहम का अब्राहम, सैरा का सैरा। और दोनों के लिए एक ही वर्ड था, तू फादर ऑफ ऑल नेशंस, तू मदर ऑफ ऑल नेशंस। दोनों को साथ में ब्लेस किया था। अब्राहम को विश्वास था, लेकिन सैरा के अविश्वास के कारण अब्राहम को भी वेट करना पड़ गया। आज आप देखिए आपकी संगति किन लोगों के साथ है। क्या अविश्वासियों के साथ है? क्योंकि अगर अविश्वासियों के साथ है, तो बहुत सी बार आपको भी डिले का सामना करना पड़ेगा भाई। कर सकते हो नहीं बोलूँगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास के साथ चल रहे हो। आज ही प्रभु मेरे को चंगाई दे देगा, सामने वाला बोल रहा है भाई पहले दवाई खा ले। आप बोल रहे हो प्रभु मेरे लिए बड़ा काम करेगा। अच्छा, प्रार्थना करी थी तूने? तेरा प्रभु ऐसा कर देगा? हमने तो नहीं देखा। आप बोल रहे हो कि आज मेरे चर्च में 200 लोग आएंगे। साथ वाला बोल रहा है एक काम करो, 100 ही समोसे मंगाओ, ज़्यादा लोग नहीं आने वाले। जब आप अविश्वासियों की संगति करोगे, तो आप अक्सर प्रभु के प्रॉमिस को देर से देखोगे। ये प्रॉफेटिक है, ये बाइबल भी बताती है, ये मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ। ये आप देख सकते हो अपनी ज़िंदगी में। इब्राहिम के साथ यही हुआ। विश्वास कर रहा है प्रभु सब कुछ कर सकता है। जब प्रभु अब्राहम को वहाँ से निकाल के एक बंजर भूमि पे लेकर आया, तो वो सिर्फ प्रभु की सुन के चल रहा था। उसने लूत की नहीं सुनी, अपने बाप की नहीं सुनी, अपने भाई की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, प्रभु की सुनी। प्रभु ने बोला निकल जा यहाँ से, मैं जो जगह दिखाऊंगा वहाँ रहना। ठीक है प्रभु, गया। कौन सी जगह लेनी है? वो वही लेनी है। प्रभु बंजर है, वहीं रहे, मैं ब्लेस करूँगा। वो रहा और सबसे ज़्यादा धनी वो हुआ, सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड वो हुआ। कहाँ? जब वो प्रभु की सुन के चलता रहा। लेकिन एक बार उसने गलती कर दी कि सैरा की सुन ली। अविश्वास अक्सर बाहर से नहीं आता, अविश्वास अक्सर हमारे साथी से आता है, जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा फेलोशिप करते हैं। अक्सर अविश्वास की बातें वहीं से सुनने को मिलती हैं। बहुत हार्श रियलिटी है, बहुत बेकार बात है ये। लेकिन आप इस बात को सोचिए, कहीं आप वो तो नहीं हो
जो अविश्वास लेकर आते हो? कहीं आप वो तो नहीं हो जो विश्वास से चल तो रहे हो, लेकिन जिसके साथ हो वो आपकी ज़िंदगी को डिप्रेस कर रहा है। एक भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उनकी बात अभी हमारे पास आई, और हम बहुत खुश थे कि उनकी शादी की बात चल रही है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब उस बहन से बात करता हूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं पागलों की तरह हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ उस बात को। और मैं प्रभु से पूछ रहा, मैंने कहा प्रभु, इतनी चीज़ों में तो उसको सेवकाई के लिए खड़ा कर रहा है, इतनी सब चीज़ों में तो सब कुछ को बढ़िया करता जा रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है प्रभु? जिसकी ज़िंदगी में कॉलिंग बड़ी होती है, अक्सर उसकी ज़िंदगी में टेस्ट भी बड़े आते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हटी, मैं प्रभु का इतना धन्यवाद किया कि प्रभु तूने एक को तो अब्राहम बना के खड़ा कर रहा है, लेकिन प्रभु ऐसी सारा मत दियो जो अब्राहम को डिले कराए। बेशक से वो सारा डिले होके मिल जाए, बेशक से वो सारा थोड़ी देर के बाद मिले, लेकिन मिले ऐसे जो अब्राहम को चमका दे। ऐसी सारा मिले जो अब्राहम को बढ़िया बना दे। एक ऐसी सारा मिले जो प्रभु अब्राहम को ये दिखाए कि तू अब्राहम है। आपको पता है, एक पत्नी ही अपने पति को वो दर्जा दे सकती है जो कोई और नहीं दे सकता, और एक पति ही अपनी पत्नी को वो दर्जा दे सकता है जो कोई और नहीं दे सकता। अगर एक पति अपनी पत्नी को बोले सबसे बढ़िया, वो अच्छा खाना भी खिलाएगी, खीर भी खिलाएगी, पिज़्ज़ा ही बाहर से मंगा के खिलाएगी, सब खिलाएगी, और एक पत्नी अपने पति को बोल दे कि मुझे गर्व है ये कि ये मेरा पति है, तो उस पति को और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने पति और पत्नी के सबसे बड़े मोटिवेटर हो, लेकिन एक गलती सैरा ने करी। तू हाजिरा के पास चला जा, उससे पुत्र कर ले। प्रभु ने नहीं बोला था। जब अविश्वास हमारी ज़िंदगी में आएगा तो अक्सर हम गलत डिसीजंस लेंगे। जब अविश्वास आएगा, अक्सर वो डिसीजंस होंगे जो हमें गिराएंगे, जो प्रभु की प्लानिंग से दूर करेंगे। और यहाँ पे सैरा के साथ यही हो गया। सैरा की ज़िंदगी से मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि आपने पहले कभी सैरा के ऊपर प्रचार भी सुना होगा। आप पहली बार सुन रहे होगे सैरा के ऊपर, कि सैरा के ऊपर भी कोई बोल सकता है। लेकिन सैरा की ज़िंदगी से हम ये बात ज़रूर सीख सकते हैं कि अगर तुम्हें प्रभु ने एक विश्वास करने वाला, विश्वास का योद्धा पति दिया है, तो तुम्हें उसके विश्वास को बढ़ाना है, गिराना नहीं है। अगर प्रभु ने तुम्हें एक विश्वासी सहायक दिया है, तो तुम्हें उसके विश्वास को बढ़ाना है, गिराना नहीं है। अगर प्रभु की ओर से कोई बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में दिया गया है, तो वो प्रभु की सुन के चल रहा है, तो तुम भी कोशिश करो कि तुम भी उसी के साथ उसके कदम से कदम मिला के चल सको। जब प्रभु ने उसको प्रोफेसी दे दी, वो तब भी विश्वास नहीं कर पा रही है। एक प्रोफेसी बहुत बड़ी थी, फादर ऑफ ऑल नेशंस, मदर ऑफ ऑल नेशंस, लेकिन उसने क्या जाना, मेरे तो हैं, क्या करूँगा मैं, कैसे हो जाएगा, एक तो दे नहीं रहा प्रभु, तू इतने सारे कहाँ से देगा, तू एक काम कर, हाजिरा के पास चला जा। अब दिक्कत क्या हुई कि जब वो हाजिरा के पास गया, तो सेम ब्लेसिंग जो सैरा की थी वो हाजिरा के पास भी आ गई। जो सेम ब्लेसिंग अब्राहम को मिली थी वो हाजिरा के पास भी आ गई। आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो बात यहाँ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं फिर भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आपकी कल को किसी से बात हो तो आप उस बात को समझ सको। आपको पता है, शादी से पहले या शादी के बाद भी अगर किसी का किसी के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सबसे ज़्यादा अगर इधर से उधर जाती हैं तो वो फिजिकल रिलेशन से जाती हैं। ठीक है, फिजिकल होना क्या दिखाता है? फिजिकल होने की एक क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें नेकेडनेस होती है, उसमें नंगापन होता है। आई एम सॉरी कोई बात बुरी लगे, लेकिन आप एक मैच्योर लोग हो, आपको इस बात को समझना है। फिजिकल रिलेशन में एक चीज़ होती है नेकेडनेस, नंगापन। आप अपने सामने वाले को पूरा देख सकते हो कि उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, जब आपने कपड़े पहन लिए हैं
तो आपके अंदर की क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, वो किसी और को नहीं दिख रहा। वैसे ही जब हम फिजिकल रिलेशन किसी के साथ भी बनाते हैं, तो ना केवल हम वो शरीर में बनाते हैं, वो हम आत्मिकता में भी बनाते हैं, वो एक स्पिरिट रेलम में भी बनाया जाता है। अगर कोई ऐसा जो आपका पति नहीं है, जो आपकी पत्नी नहीं है, वो आपको किसी ऐसे उसमें देख रहा है, इट मीन्स कि आपका उसके साथ नाता अच्छा वाला नहीं है। आपका अपनी पत्नी या पति के साथ नाता अच्छा नहीं है, इसीलिए ये स्टेज आ चुकी है कि हम किसी और की स्पिरिट को अपने अंदर आने का मौका दे रहे हैं। हम अपनी स्पिरिट को ये मौका दे रहे हैं कि तू डीमंस को फॉलो कर। क्योंकि फिजिकल रिलेशन शादी से पहले, जिसको एडल्ट्री भी कहते हैं, वो कभी बाइबल हमें नहीं बताती है, वो कभी बिब्लिकल नहीं है, वो शैतान की ओर से है। और शैतान तो चाहता ही यही है आपको नंगा देखना, वो तो चाहता ही यही है कि आपके कपड़े उतारना, वो तो चाहता ही यही है कि आपकी खामियों को आपको दिखाना, कि आप कितने बुरे हो, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन प्रभु कभी भी हमारी ज़िंदगी में नेकेडनेस को लेके नहीं आता। इवन दो जब आदम हवा नंगे भी थे, प्रभु ने उनको कपड़े पहना दिया, उनको नंगा नहीं रहने दिया। जब प्रभु ने आदम हवा को बनाया, तब भी उनको अपनी महिमा के वस्त्र पहनाए थे। तब भी हमें लग रहा है कि वो नंगे हैं, लेकिन प्रभु की नज़र से देखो, वो नंगे नहीं थे। इवन वो एक दूसरे को भी नंगा नहीं देख रहे थे, वो महिमा से ढके हुए थे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जब इब्राहिम ने हाजिरा के साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ फिजिकल हुआ, तो क्या हुआ? जो आशीष इसकी थी, वो हाजिरा के अंदर भी आ गई। और हाजिरा से जो पुत्र हुआ, वो भी वादे का पुत्र ही कहलाया पहले तो। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? ठीक है। अब हाजिरा से जो पुत्र हुआ, उसका नाम था इस्माइल, और सैरा से जो हुआ, उसका नाम था इसहाक। प्रभु ने आदम को ये प्रॉमिस दिया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा, तेरे बच्चे इतने होंगे कि कोई उसे गिन नहीं पाएगा। ठीक है। आज भी यही दो कौम हैं जो पृथ्वी पर फर्स्ट सेकंड चलता रहता है। ठीक है। जो इसहाक से निकली, हम उनको ईसाई लोग कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं। जो इस्माइल से निकले, वो थे ऑटोमन्स, वो थे मुस्लिम्स, जो आगे जाके बन गए। और आज यही दो हैं जो लीडिंग है, जिनकी पॉपुलेशन लीड करती है। ना तो सिख हैं, ना हिंदू हैं, ना जैनिज़्म है, ना बुद्धिज़्म है, कोई भी नहीं है। दूर दूर तक भी नहीं है इनके पास। कोई 2% है, कोई 5% है, कोई 6% है, लेकिन एक 46 है, एक 43 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्रभु ने वादा दिया था सैरा को, लेकिन सैरा की कंफ्यूजन के कारण, सैरा के अविश्वास के कारण, अब कोई और भी उस आशीष में जुड़ गया, जिससे आशीष बट गई, जिससे आज तक हम बहुत सी चीज़ों का सामना करते हुए आ रहे हैं। जब प्रभु आपको कोई वादा दे रहे, जब प्रभु आपसे कुछ कह रहा है कि वो करो, तो क्या करना है आपको? प्रभु से इंस्ट्रक्शन मांगना है। अगर उसमें डिले है, तब भी प्रभु से ही इंस्ट्रक्शन मांगना है। नूह को 100 साल लग गए वो जहाज़ बनाने में। दाऊद को 18 17 साल लग गए उस राजा की कुर्सी पे बैठने के लिए। डैनियल को भी एक लंबा समय लग गया। कब हुआ? जब वो प्रभु की सुन के चले, सिर्फ प्रभु की सुन के, सिर्फ प्रभु की सुन के। तू बोल खुदा। सैमुअल को जब प्रभु ने बुलाया, तो क्या बोला? सैमुअल, सीधा नाम लिया, सैमुअल। और सैमुअल क्या बना? सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, जिसने इज़राइल के राजाओं को नियुक्त किया। कब बना? जब प्रभु की सुना उसने। जब जब लोगों ने प्रभु की सुन के चले, अविश्वास उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। लेकिन जब प्रभु की सुन के भी कन्फ्यूजन्स का सामना किया, अविश्वास उनके घर में बैठा रहा, अविश्वास उनकी ज़िंदगी में बैठा रहा, अविश्वास बहुत जगहों पे काम करता रहा। आज जब हम इस बात को बात कर रहे हैं सारा की ज़िंदगी से, तो मैं और आगे नहीं जाना चाहता इसमें, लेकिन मैं इस बात को बोल के ज़रूर से ख़त्म करना चाहता हूँ
कि सैरा एक ऐसी लेडी थी जिसको प्रभु ने वादा दिया था। किसके कारण? इब्राहिम के कारण, क्योंकि अब्राहम के साथ वो जुड़ी थी, अब्राहम की प्रेयर पार्टनर थी, अब्राहम के साथ बात करती थी, अब्राहम के वंश में जुड़ गई थी, अब्राहम की पत्नी बन गई थी। अब्राहम के कारण इसको आशीष मिली, अब्राहम के कारण इसका भी नाम चेंज हुआ, अब्राहम के कारण ये क्या हुई? जातियों की माता कहलाई। लेकिन एक अविश्वास के कारण एक ऐसे जन को उसने अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपने परिवार में एंटर करा दिया जो कभी प्रभु की योजनाओं में नहीं था। अब कुछ बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि प्रभु का नाम उस तक पहुंच गया, वो प्रभु के राज्य में जुड़ गई, वो प्रभु के साथ ये हो गई। लेकिन ज़रा एक बात को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, कोई आपकी जगह क्यों ले रहा है? कोई आपकी जगह कैसे ले सकता है? वो तभी आपकी जगह ले सकता है जब आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो, या आप उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तभी कोई और आपकी जगह ले सकता है। हाजिरा को एक वादा दिया था, लेकिन सैरा को एक वादा दिया था, लेकिन सैरा उस वादे पे टिकी नहीं रह पाई। इसलिए उसने एक ऐसी लेडी को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया जो प्रभु की योजनाओं में दूर दूर तक भी नहीं थी। वो एक दासी थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसको ब्लेस किया। लेकिन प्रभु चाहता है कि आज अगर प्रभु ने हमसे कुछ बोला है तो हम किसी और के पास जाने की बजाय प्रभु से सुने कि प्रभु ये काम कब होगा, ये काम कैसे होगा, और मैं इसमें अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ, कैसे तू मुझे इस काम को करने के लिए इस्तेमाल करेगा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।